नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था दिशा ज्ञान परीक्षण। ठीक है, आज की मोटिवेशन लाइन है मीलों की यात्रा। मीलों की यात्रा एक कदम से के साथ ही शुरू होती है। मतलब सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, उसको हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ना कि डायरेक्ट या एक साथ ही वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कदम से कदम मिला के या जीरो से शिखर तक चलना है हमें। तो धीरे धीरे समझते समझते आगे बढ़ेंगे, हमारे लक्ष्य तक जाएंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाबी हासिल करेंगे। इसलिए हमें लगातार पढ़ते रहना है। हमारा टॉपिक था दिशा ज्ञान परीक्षण। इसका ये एक क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहे, क्या कहे? दक्षिण पूर्व को क्या कहे? पूर्व कहे। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहे, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहे, तथा इसी प्रकार अन्य दिशाओं को नाम दिया जाए तो बताए उत्तर किसे कहेंगे? उत्तर दिशा किसे कहेंगे? ठीक है, ऐसे बताना है। तो जैसे कि देखो, हकीकत में तो उत्तर की साइड में, दक्षिण नीचे की साइड में, और पश्चिम इस साइड में, पूर्व इस साइड में। और ऐसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को, किसको? दक्षिण पूर्व को, इसको जैसे यहाँ पे एक दूसरा बनाते हैं, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व कहाँ पे है? या ये वाला, इसको क्या कहेंगे? पूर्व। ठीक है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहेंगे। कौन किसको? ये पश्चिम है, इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहेंगे, दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे? दक्षिण। इसी प्रकार करना है। अन्य दिशाओं को नाम दिया जाए तो बताइए उत्तर दिशा को किसे कहें? क्या मतलब उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? तो जैसे पूर्व यहाँ होता है, उसको यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो जो यहाँ है उसको यहाँ पर कर देंगे, तो क्या है यहाँ पर? दक्षिण पूर्व। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ होता है वो यहाँ है दक्षिण, फिर जो यहाँ है वो यहाँ है दक्षिण पश्चिम। अब जो यहाँ था वो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? पश्चिम। तो यहाँ क्या आएगा? पश्चिम। ठीक है, अब यहाँ पश्चिम, यहाँ क्या था? उत्तर पश्चिम, तो यहाँ क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। और यहाँ उत्तर था, वो ये पहले कह रहा है कि यहाँ उत्तर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तर। और यहाँ उत्तर पूर्व था, यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ठीक है, जो ये प्रश्न में बता रखा है उस हिसाब से यहाँ पे होगा। अब ये कह रहा है कि उत्तर को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उत्तर को? उत्तर पश्चिम। क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। हमने इस क्लास में इस टॉपिक पर बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको भी प्रैक्टिस करते रहने हैं, अच्छे से पढ़ना है। हम अब आगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? रिश्ता वाला, संबंध, रिश्ते संबंध। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ तक समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी आया हो तो हमारी वीडियो को बार बार देखना, अच्छे से समझ में आएगा। आगे वाली क्लास स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है रिश्ता संबंधी पर्सन। कौन सा टॉपिक है? रिश्ता संबंधी पर्सन। ठीक है, ये तो आप अच्छे से समझते होगे रिश्तों के बारे में, तो क्योंकि रिश्तों बिना हमारे परिवार पूरा नहीं होता है, इसलिए रिश्तों के बारे में तो आप अच्छे से समझते होंगे। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, रिश्तों से संबंधित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं रिश्तों से संबंधित प्रश्न में व्यक्तियों के व्यक्तिगत व पारिवारिक रक्त संबंधों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? व्यक्ति के व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो दो व्यक्तियों के संबंध के बारे में दिया जाता है और उन अन्य व्यक्तियों के मध्य संबंध बताया जाता है, संबंध ज्ञात किया जाता है कि कौन सा संबंध है, वो किससे संबंधित है, क्या जैसे कि उसका भाई का, मामा का, कौन क्या लगता है। ये ऐसे प्रकार के प्रश्न आते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे मम्मी है, मम्मी का भाई हमारा क्या लगता है? मामा लगता है। मम्मी की बहन हमारी क्या लगती है? मौसी लगती है। मम्मी और पापा क्या लगते हैं? नाना नानी लगते हैं। जैसे पापा है, पापा के पापा क्या लगते हैं? दादा लगते हैं। पापा की मम्मा क्या लगती है? दादी लगती है। पापा के भाई चाचा ताऊ लगते हैं। बहन बुआ लगती है। इस प्रकार ऐसे प्रश्न आते हैं। अब इसमें से आएंगे दो व्यक्ति हैं, उनसे आप इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो उसका पिता है, पिता के बेटे का बेटा क्या लगेगा उसका। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम ऐसे प्रश्न हल करेंगे और आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। हम प्रश्न बनाते हैं और लिखते हैं। ठीक है,
ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक कंपटीशन में आते हैं, अधिकतर सभी कंपटीशनों में आते हैं रिश्ता संबंधी। देखो इसमें है ए, एक क्वेश्चन है ए और बी भाई है। ए और बी क्या है? भाई है। हम एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर सोल्व करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। बी का सी से क्या संबंधित है? ठीक है, ऐसे बताना है। ए और बी क्या है? भाई है। ए और बी क्या है? भाई है। ठीक है, आपस में भाई है। सी और डी बहनें हैं। कोई सी और डी है, सी और डी बहनें हैं, बहनें हैं। ए का पुत्र डी है। ए है ना, ये ए और ये है। ठीक है, इसका पुत्र डी है, डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है, इसका भाई है। इसका पुत्र है ना, पुत्र डी का भाई है। ठीक है, और इसी तो ये भी इसकी पुत्री हुई और इसकी पुत्री हुई। बी का सी से क्या संबंध है? अब ये भाई है तो इसका सी से क्या संबंध है? क्या संबंध रहेगा बताइए, क्या संबंध रहेगा? क्या लगेगा? ये सी का भी क्या लगेगा? चाचा लगेगा ना। क्या लगेगा? चाचा। देखिए भाई ये भाई है। ठीक है, इनको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखते हैं इनको ना, ये जनरेशन के अनुसार लिखेंगे। जैसे ये ऊपर है, ये डी है ना, डी इसका, इसके पुत्र का डी का भाई है। इसका पुत्र डी का भाई है। ठीक है, इसका पुत्र है ना, पुत्र वो डी का भाई है। डी और सी क्या है? बहनें हैं। तो पुत्र कोई एक्स है, मान लो कोई भी है, वो इसका क्या है? भाई है, डी का। तो ये पूछ रहा है कि अब ये इसका भाई है तो ये क्या हुआ? इससे संबंधित क्या हुआ? ये भी इसकी बहन हुई, ये भी इसकी बहन है, और ये कोई लड़का है जो इसका डी का भाई है और सी का भाई है। अब ये कह रहा है कि ये सी है ना, सी ये किस क्या इससे क्या संबंधित है? अब भाई ये इसका पुत्र है और इसकी ये बहनें हैं दोनों। ठीक है, तो ये भी इसकी पुत्री हुई और ये भी इसकी पुत्री हुई। ये इसकी पुत्री हुई तो ये क्या होगा? चाचा होगा। क्या होगा? चाचा। तो क्या हुआ? चाचा। बी क्या लगता है? सी का चाचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सचिन की इकलौती साली। क्या? इकलौती साली मीनू है। मीनू का पति रवि है। रवि की सास प्रेमलता है। प्रेमलता की बेटी स्मिता है। सचिन का स्मिता से क्या रिश्ता है? सचिन का स्मिता से संबंधित बता। सचिन की इकलौती साली, सचिन ये क्या है? सचिन। ठीक है, ये वाले इस प्रश्न का ये तो क्या, इसमें तो क्या हुआ? इससे संबंधित चाचा। ठीक है, अब ये इसका सॉल्यूशन है। सचिन की साली कौन है? इकलौती साली है मीनू। इकलौती साली है। ठीक है, मीनू का पति कौन है? रवि। कौन है? रवि इसका क्या है? पति। ठीक है, ये इसकी साली है। रवि की सास कौन है? प्रेमलता। ठीक है, प्रेमलता रवि की सास है। प्रेमलता की बेटी स्मिता है। प्रेमलता की बेटी कौन है? स्मिता। प्रेमलता की बेटी कौन है? स्मिता। सचिन का स्मिता से क्या संबंध है? क्या संबंध रहेगा बताइए? पत्नी रहेगी ना। सचिन की क्या है? पत्नी है, और ये क्या है? पति है। सचिन क्या है? इसका पति है, वही ना पत्नी। देखिए भाई, इसकी एक साली है, इकलौती मतलब एक साली है, मतलब ये दो बहनें हैं। ठीक है, सचिन की एक वाइफ है और उसकी भी एक बहन है। ठीक है, इसका पति कौन है? रवि की सास कौन है? प्रेमलता की बेटी कौन है? स्मिता। तो अब इसकी एक ही साली है तो स्मिता इसकी क्या लगेगी? पत्नी तो लगेगी ना। क्या लगेगी? पत्नी। ठीक है, आया कुछ समझ में? या दोबारा से बताऊं भाई? देख, सचिन की इकलौती साली मीनू है। सचिन को मान लो सी। सचिन की इकलौती साली कौन है? मीनू को मान लो एम का पति हस्बैंड कौन है? रवि। कौन है? रवि की मतलब सास। रवि की सास कौन है? प्रेमलता। कौन है? प्रेमलता। तो इसकी भी माँ हुई। ठीक है, ये माँ हुई, माँ है ना। अब इसकी बेटी है स्मिता। ठीक है, इसकी बेटी है स्मिता, तो इसकी ये माँ है, इसकी माँ है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? तो ये इसका क्या हो जाएगा? पति।
सी है ना, एस का स्मिता का, सचिन स्मिता का पति हो जाएगा। तो सचिन और स्मिता के मध्य कौन सा संबंध है? पत्नी का। कौन सा संबंध है? पत्नी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई है। अगली क्लास में बताएंगे और कुछ।